After weeks of dilly-dallying, the Congress party yesterday announced Rahul Gandhi as its candidate from Raebareli, the Lok Sabha seat his mother Sonia held from 2004 till she recently exited and moved to Rajya Sabha. In fact, Rahul Gandhi filed his nomination yesterday. But this means that Rahul has dished the Amethi seat, which he represented from 2004 till 2019, when he lost to Smriti Irani. BJP has mocked Rahul and accused him of running away from Amethi battlefield. But amid attacks from the BJP, Rahul made an emotional appeal after filing his nomination from Raebareli. He took to Twitter, to social media X, to say that the filing of nomination from his mother's seat was an emotional moment for him. He also said that for him, Amethi and Raebareli are not different and both are like his family. So that was an emotional appeal coming in from Rahul Gandhi. Remember earlier, Sonia Gandhi also through a letter made an emotional appeal when she announced she won't be contesting the Lok Sabha elections from 2024. But if the people of Amethi are like Rahul's family, then why the reluctance to field his actual family members in those seats? Priyanka Gandhi is often credited by Congress insiders of taking care of both Amethi and Raebareli constituencies when her brother and mother were otherwise indisposed. And this time too, there was talk that Priyanka could be fielded against Smriti in Amethi to make it a tight contest. However, this did not transpire, and a former aide of Priyanka has alleged there is more than meets the eye. मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं। तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था। In fact, this isn't the first time that Pramod Krishnam has alleged this, and it's not only because he's no longer a Congress leader. He's been consistent in substantiating his claims of a rift between the Gandhi siblings. Here's what he told senior executive editor Padmaja Joshi before he was still a member of the party. रायबरेली से प्रियंका जी लड़ना चाहती हैं? कभी डिस्कशन हुआ है 2019 और अभी के बीच में? देखिए, प्रियंका गांधी जी को पूरा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वो संसद में देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि क्यों? क्योंकि जो पिछले 2-2.5 साल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और राजनीतिक लोग सबकी नोटिस में है कि प्रियंका गांधी जी को जब दोबारा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उस समय प्रियंका गांधी जी प्रभारी थी। उसके बाद हम चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में प्रियंका गांधी जी लगातार 2 साल तक उत्तर प्रदेश से उन्होंने दूरी बनाई और वो उत्तर प्रदेश को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ने नहीं दिया गया और वो चाहती थी कि भाई किसी और स्टेट में काम करें या पूरे देश में कैंपेन करें। उनकी ये इच्छा थी कि पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत किया जाए, लेकिन जब वो महासचिव बनाई गई तो जो आदेश जारी हुआ, जो प्रेस रिलीज जारी हुई केसी वेणुगोपाल जी के साइन से, उसमें सिर्फ प्रियंका गांधी एक अकेली जनरल सेक्रेटरी थी जिनके नाम के आगे लिखा गया जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, जबकि सभी जनरल सेक्रेटरीज को स्टेट दिए गए, किसी को फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन दिया गया, किसी को कुछ दिया गया, किसी को कुछ दिया गया। तो समझ में आता है कि ये फैसला राहुल गांधी जी के बिना नहीं हो सकता था। राहुल गांधी जी के अलावा कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं है जो प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो लिख दे, और इस बात से प्रियंका जी काफ़ी नाराज थी और प्रियंका गांधी जी की नाराज़गी साफ देखने को मिली कि वो दूसरी बार की जो यात्रा थी उसमें नहीं गई। एक बार जब ये बहुत चर्चा का विषय बन गई तब वो गईं और वो ज़्यादा पॉलिटिकल मीटिंग में भी नहीं आई और मीटिंग में आई तो बहुत चुपचाप बैठी रहीं। तो कुल मिला के उनको ऐसा लगता है, और प्रियंका गांधी जी का जो कैंप है और राहुल गांधी जी का जो कैंप है उनमें बहुत आपस में तनातनी है एक दूसरे।
Well, Times Now has accessed the purported inside story behind Congress's Raebareli move. Sources say Sonia Gandhi wanted the Raebareli seat to go to Rahul only, and late at night on Thursday, she made an emotional appeal to Rahul, following which the Wayanad MP changed his mind about not contesting. However, Rahul put forth a condition that if he has to leave Wayanad, only Priyanka should contest from that seat. That is Wayanad, not Raebareli. Hence, Priyanka has not been fielded this time, so that there is a possibility later that one Gandhi family member, that is Rahul Gandhi, is an MP from North India and another, that is Priyanka, from South India. Now, this is in addition to the other theories we've heard about Priyanka. One is that she herself opted out. All three Gandhi shouldn't become MPs as it would give BJP ammo for dynasty. That was her stand. And then you have the post put out by Jairam Ramesh. His contention that Priyanka shouldn't be limited to any one constituency as she is busy campaigning pan-India. But then he also mentioned in his tweet in Hindi that she can contest any bypoll and enter parliament. Curiously, he chose to leave just this one line out in an almost word-to-word translation of the same post in English. There's another member of the family, however, Priyanka's husband Robert Vadra, who openly stated his intent to contest from Amethi. Let's listen to how he pitched for himself. मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे, यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं। अगर मैं अपनी मेहनत से आऊँ और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं। While Robert Vadra wasn't fielded, there is now clamor within his supporters in the Congress for him to be formally given a position within the party. Listen into what the supporters are saying. देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जी बहुत दिन से जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि वो व्यापार तो करने दे रही है सरकार, और सेवा पहले इंसान है जिन्होंने ईडी को 28 बार जेला, लगातार 10-10 घंटे बैठे रहे, डरे नहीं और कुछ निकला भी नहीं। तो कहने के वो सोचते थे अभी काम तो करने नहीं देंगे, मुझे जनता की सेवा ही करनी है। पॉलिटिक्स, मेरा परिवार राजनीतिक है, मैं राजनीति में आके करूँ। उन्होंने सोनिया जी से कहा, राहुल जी से कहा, प्रियंका जी से कहा, उनको सही भी लगा, उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने जो पहली शुरुआत करी थी, मैंने जो आवाज़ उठाई थी राहुल प्रियंका गांधी सेना की तरफ से कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव तो कहीं से लड़ा लो उनको, मैं उनके व्यवहार को जानता हूँ। जो आदमी कभी उनसे मिला, जो नहीं मिला उनकी बात नहीं, जो मिला है हमेशा वो उनका होगा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने स्वागत करा, भाई टिकट कैल्सन को दे दी, तो भी कार्यकर्ता एक ब्राह्मण को टिकट दे दी, उन्होंने ये भी स्वागत करा। अब हम डिमांड करते हैं कि हमसे उनको महामंत्री बनाकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेज दो, किसी भी राज्य में भेज दो, वो आदमी पार्टी को मजबूत करेगा, लोगों के साथ जुड़ेगा। Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Scratch resistant also. The plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus technology से बने world class tiles. टाइल हो तो सिंपल हो।